Important fact here is that a person having blood group O can donate to anybody, जिसकी वजह से हम इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। हमारे कुछ फीचर्स और ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आम आंख से देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस किस्म के हैं, जैसे मेरे आई कलर या फिर हेयर का कलर। लेकिन एक ट्रेट ऐसा भी होता है जिसे हम सिर्फ देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और वो हमारा ब्लड है, जिसकी 4 टाइप्स होती हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। जैसे इस सैंपल में मौजूद ब्लड हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन से ब्लड ग्रुप से है। तो इस सैंपल के ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 डिफरेंट मिक्सचर्स, जिन्हें एंटीसीरा ए, बी और डी कहते हैं। सभी एंटीसीरा में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, जो ब्लड में मौजूद एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और फुटकियां बनाती हैं, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। पहले तो एंटीसीरा ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, और एंटीसीरा डी इन ब्लड ग्रुप्स की फर्दर टाइप्स बताएगा। मिसाल के तौर पर ब्लड ग्रुप ए इज ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। थ्योरी में तो हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आज हम परफॉर्म भी करेंगे और ये पता लगाएंगे कि मेरे हाथ में मौजूद इस ब्लड सैंपल का ब्लड ग्रुप क्या है। तो इस सैंपल के 3 ड्रॉप्स मैं इस स्लाइड पर डालती हूँ। और इन तीनों ब्लड ड्रॉप में ये एंटीसीरा सेपरेटली ऐड करते हैं। और इन तीनों को सेपरेटली ऐड करने के बाद कुछ देर रखने पर हमने ये देखा कि एंटीसीरा ए ने फुटकियां बनाई, जबकि एंटीसीरम बी ने फुटकियां नहीं बनाई, जिसका मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप बी नहीं बल्कि ए है। मगर ये एंटीसीरा डी से बनने वाली फुटकियां हमें क्या आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं? अगर एंटीसीरा डी में फुटकियां बनेंगी से इट्स अ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, लेकिन अगर इसमें फुटकियां नहीं बनेंगी तो वी कैन से इट्स अ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इस सैंपल में एंटीसीरम ए और डी ऐड करने से फुटकियां देखने को मिली। We can say it's a A positive blood group. So now we know how to identify blood group A and B. But wait, we did miss something. What if blood group AB या फिर O हो, तो हम एंटीसीरा को इस्तेमाल कर उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अगर एंटीसीरा A और B ऐड करने से एग्लूटिनेशन होगी तो हम इसे ब्लड ग्रुप AB कहते हैं, और अगर एंटीसीरा A और B ऐड करने से एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देती तो हम इसे ब्लड ग्रुप O कहते हैं। Important fact here is that a person having blood group O can donate to anybody, जिसकी वजह से हम इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। And a person having blood group AB can receive blood from anybody, जिसकी वजह से हम इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। Blood group plays a vital role in medical treatment, so you should know the blood group of people around you, ताकि वो मुश्किल में आपके काम आ सकें।